Hello, good morning, kids. So, today we are going to discuss our next chapter, with the chapter name is Internet, and this is our fourth chapter. So, let's see what we are going to see in this chapter. Here are some bulletins: Internet, getting connected to the Internet services, Internet terms, and using a web browser. So, these are the things which we are going to learn here in this chapter. So let's start it with the short introduction. Communication means to share the ideas, thoughts and feelings with the another person. It can be face to face or to the person who is sitting at the other corner of the world. Internet has made it possible for people to communicate with each other who are geographically far away. अब देखिए, कम्युनिकेशन जो है ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ज़रिया है हमारी आइडियाज़ को, हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने का। ये कम्युनिकेशन जो है फ़ेस टू फ़ेस भी हो सकता है और एक इस तरह से भी हो सकता है कि हम एक दूसरे कोने में बैठे और एक दुनिया के किसी दूसरे देश में किसी और पर्सन से हम बात करें। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई है कि ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो हम काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, तो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. So this is how we are today getting communicated with each other from everywhere or anywhere in the earth. अब चलिए हम देखते हैं आगे. Internet. Internet is a very large network of the computers. Millions of computers are connected all over the world through the internet. These computers are connected to each other to share information and resources. Internet, also called a wide area network, internet provide many useful services like a mail, video conferencing, online shopping, internet banking, internet reservations, chatting, paying bills, booking tickets, newspapers and many more. अब देखिए, बेसिकली अगर हम इंटरनेट की बात करें तो आज जो है दुनिया के कई सारे लोग जो हैं, बेसिकली मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. इसके साथ साथ कई सारे कंप्यूटर्स भी जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि वैन, मैन एंड लैन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से. इसके साथ इंटरनेट हमें कई सारी यूज़फुल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बैंकिंग है, रिजर्वेशंस है, चैटिंग है, बिल्स पे करनी है, टिकट्स बुक करनी है, न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स. तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं हमें इंटरनेट की हेल्प से क्या हो रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं. Internet has become an important part of our life. Millions of people all around the world are using the advantage of internet. अब देखिए, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस वर्ल्ड में हैं वो इंटरनेट के फ़ायदों को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं. इंटरनेट जो है ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन के द्वारा ओन नहीं किया गया, बल्कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया गया है. वेरियस नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म द इंटरनेट. और जो कई सारे नेटवर्क्स होते हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, इंटरनेट बनाते हैं. एवरी नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन पार्ट. और हर नेटवर्क जो है अपने पार्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट. अब देखिए, हम इंटरनेट में कैसे इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं, बेसिकली हमें वो देखना है. टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट वन शुड हैव द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अब देखिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या है, कुछ फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें पूरी करनी है. जैसे कि कंप्यूटर, यू मस्ट हैव कंप्यूटर हुज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड अदर फंक्शन शुड बी 4 GB रैम एंड 5 GB हार्ड डिस्क स्पेस इन दी कंप्यूटर. अब देखिए, अगर हमें कंप्यूटर हमारे पास है तो कम से कम उसके पास क्या है, 4 GB रैम होना चाहिए, 5 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए. इसके साथ हमारे पास मॉडेम होना चाहिए. मॉडेम स्टैंड्स करता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर के लिए. ये इट इज़ नीडेड टू चेंज द digital signal from the computer to the analog signal which can be transferred over the telephone lines and vice versa. ये जो मॉडेम है बेसिकली क्या है, ये जो डिजिटल सिग्नल मिल रहा है, यानी जो भी एनालॉग सिग्नल बेसिकली क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल से, यानी जो भी इसे ट्रांसफ़र होके मिल रहा है किससे, टेलीफोन लाइन से. सो ये वाइस वर्सा ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच इज़ अ ISP. सो ISP क्या है, इज़ अ कंपनी हुज प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन टू द पीपल एंड इट क्रिएट्स एन इंटरनेट अकाउंट फॉर द यूज़र एंड असाइंस अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. अब देखिए, ISP जो है ये कंपनी है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है लोगों को.
ये एक तरह का इंटरनेट अकाउंट बना के देती है जो कि असाइन करता है एक यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र कैन लॉग इन टू द इंटरनेट बाय टाइपिंग हिज यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू द कंप्यूटर एंड यूज़ द इंटरनेट सर्विसेज। और ये जब हम लॉगिन करते हैं इन सारी डिटेल्स के साथ, तो बेसिकली हम सारी इंटरनेट यूज़ सर्विसेज को यूज़ करने के लिए क्या है, रेडी हो जाते हैं। ISP ऑल्सो चेंजेस द फीस फ्रॉम द इंटरनेट यूज़र विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कनेक्शन एंड यूजेज। अब देखिए जो भी ISP है ये कई तरह की फ़ीस जो है वो चार्ज करती हैं, जो कि इंटरनेट यूज़र पे डिपेंड करती है कि किस तरह का कनेक्शन वो ले रहा है। सपोज़ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए MTNL है, BSNL है, कनेक्ट है, या VSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ETC। तो ये सारे कनेक्शंस पे डिपेंड करता है कि उसे कितना ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अब हम देखेंगे इंटरनेट सर्विसेज। Any kind of information can be accessed from the server by sitting on the client computer। अब देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठ के। Various search engine have been provided to search information to on any topic on the internet, for example Google। अब देखिए इस तरह के कई सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, ऑर्कुट है। तो सॉरी, ऑर्कुट इट्स एन डिफरेंट थिंग। सो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, सर्च इंजन्स हैं। तो हम घर पे बैठे बैठे जो है किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन हम पा सकते हैं। Internet allows us to communicate with others by sending and receiving a text message, वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल्स। इंटरनेट जो है हमें कम्युनिकेट करने में भी, कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है कुछ इस तरह से, जैसे कि हम टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इसके साथ वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए। ईमेल अलाउज़ यू टू सेंड अ मेल्स टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और जो ईमेल है ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जो है फ्यू सेकेंड्स के अंदर जो है मेल सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज़ यू टू अटेंड अ मीटिंग बाय सिटिंग एट योर प्लेस, इट सेव्स द टाइम एंड मनी। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये भी हमें कहीं ना कहीं हमें अलाउ करती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी जगह से जो है मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है जो अमेरिका में होने वाली है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे कंट्रीज़ के मेंबर आ रहे हैं, पर टाइम की कमी है और इतना पैसा भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें प्लेन की टिकट लेनी होगी, हमें वहाँ जाना होगा, दैन होटल रेंट्स एंड द ट्रैवल रेंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर इस चीज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो जिस पर्सन को हमने इन्वाइट किया है वो पर्सन क्या है, अपने घर पे बैठे बैठे उस चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इट्स एन ईजी थिंग। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारे मनी और पैसे और टाइम को बेसिकली क्या कर रहा है, बचा रहा है, सेव कर रहा है। E-learning is an online learning with the help of which you can get academic material from the corresponding website। अब देखिए E-learning जो है कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन लर्निंग है जो कि हमें हेल्प करती है किसी भी तरह के एकेडमिक मटेरियल या करस्पॉन्डिंग वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो जानने के लिए। E-banking is a very common these days which allows you to use a banking services by sitting at your home or office। अब देखिए E-banking जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई इस दिनों में, क्योंकि कोई भी सर्विसेज जो बैंक की आपको चाहिए, आपको घर बैठे बैठे आप उससे क्या कर सकते हैं, उस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ E-शॉपिंग यू कैन बाय और सेल थिंग्स ऑनलाइन। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बाय और सेल भी कर सकते हैं चीज़ों को घर पे बैठे बैठे। E-reservations allow you to reserve a ticket for the railway, बस और एयरप्लेन। हम इन तीनों चीज़ों की टिकट्स जो हैं वो घर पे बैठे बैठे बुक कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी लाइंस में लगने की और जाके वहाँ बुक करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं उसे यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरनेट टर्म्स, अब इंटरनेट की कुछ टर्म्स हैं वो क्या है, चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे कि WW which is a world wide web। WWW or a world wide web or a W3 is a large database of information which can be accessed by the user। The information contains the include a text, picture, video, animation etc। देखिए जो WW है इट्स इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब जो कि वेबसाइट के आगे रखता है। इसमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र एक्सेस कर सकता है। इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट में भी रह सकती है, पिक्चर्स में भी रह सकती है, वीडियो, एनिमेशन जो है इन सारी तरह से कई सारी चीज़ों में रह सकती है। अब हम देखेंगे वेब सर्वर्स।
A web server is a software program that is installed on a server computer. When a client sends a request, it uses a HTTP, which is a hypertext transfer protocol, to transfer the web page to the client. अब देखिए जो भी वेब सर्वर है ये क्या कर रहा है, बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल जो है इसको फॉलो करता है कंप्यूटर सर्वर, और जो भी पेज हमें चाहिए क्लाइंट्स को बेसिकली ये क्या करता है, उसे वो ट्रांसफ़र करता है. Web browser. A web browser is a software that lets you access the pages on the World Wide Web, and it can be used to communicate with the web server to get information on www. देखिए www जो है वो कई सारी जगहों पे लगता है, जो कि जैसे कि कुछ वेब ब्राउज़र्स के बारे में बताया गया है. सपोज़ मान लीजिए आपको मोज़िला फायरफॉक्स देखना है, गूगल क्रोम देखना है, ओपेरा देखना है, माइक्रोसॉफ्ट एज चाहिए, तो इस तरह के ब्राउज़र्स को अगर आपको बेसिकली आप चाहते हैं एक्सेस करना, तो उसके आगे आप क्या है www लगाते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है उस वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए. अब हम देखेंगे वेबसाइट. A website consists of a web page. It is like a book containing a various pages with the information. The information available on the internet is contained in a website. अब देखिए जो वेबसाइट है वो कंसिस्ट करती हैं वेब पेजेस. ये जो है एक इट इज़ लाइक अ बुक, जो कि काफ़ी सारे पेजेस रखती हैं, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि अवेलेबल होती है इंटरनेट पे इन दी वेबसाइट्स. अब हम देखेंगे वेब पेजेस. A web page is just like a page of information. This information contains will be related to the website to which it is a part. It contains the information in the form of text, audio, video, picture, graph, table और hyperlink. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे वेब पेज जो है वो एक सिंपल पेज की तरह ही दिखाई देता है. इस पेज में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या पिक्चर के फॉर्म में, ग्राफ, टेबल और हाइपरलिंक के फॉर्म में हो सकती है. अब हम देखेंगे होम पेज. When you open a website, the first page it opens is called the home page. It contains a link to the other web pages. अब देखिए होम पेज जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका अपना एक होम पेज होता है जो कि फ़र्स्ट पेज कहलाता है. इसमें जो है लिंक और अदर वेब पेजेस की चीज़ें जो हैं जुड़ी होती हैं, जो कि लिंक के थ्रू जुड़ी होती हैं, उसे हम होम पेज कहते हैं. अब हम देखेंगे वेब एड्रेस. A web address is an address of the website. It is called a URL, which is a uniform resource locator. Example www.shopclose.com और www.yahoo.com. तो ये क्या है, इस तरह से ये URL कहलाते हैं, विच इज़ अ वेब एड्रेस. अब हम देखेंगे IP एड्रेस. ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट असाइंड अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ IP एड्रेस. देखिए हर कंप्यूटर जो है उसका अपना एक IP एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है. वो जिस तरह से होता है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे कि 122.180.72.201. तो इस तरह से जो है बेसिकली हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट से असाइन किया जाता है. देखिए यहाँ पे जो है इस पेज पे एक पेज ओपन किया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वेब ब्राउज़र दिखा रहे हैं. वेब ब्राउज़र में एक एड्रेस बार है जहाँ पे एड्रेस होता है, जो कि जैसे कि हमने URL देखा था www.yahoo.com हो सकता है, www.makemytrip.com हो सकता है. तो यहाँ पे जो वेब एड्रेस डाला गया है वो क्या डाला गया है, www.makemytrip.com डाला गया है वेब एड्रेस बार में. तो अकॉर्डिंगली जो है ये क्या करेगा, इंटरनेट से जैसे हम कनेक्ट रहते हैं तो ये उस पेज को सर्च करेगा, और वो उस पेज को सर्च करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा. तो ये जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगी. अब हम देखेंगे यूजिंग अ वेब ब्राउज़र. अब वेब ब्राउज़र की क्या यूजिंग्स हैं, हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ओपन अ वेब पेज बाय यूजिंग एनी वेब ब्राउज़र. द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑन विंडोज़ 10 इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एज. अब देखिए कोई भी अगर हम बात करें जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है आज विंडोज़ 10 में, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है. हियर वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र. अब हम जो है बेसिकली इसी वेब ब्राउज़र के बारे में जो है डिस्कस करेंगे आगे. ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र. अब इसे हम ओपन कैसे करेंगे. टू ओपन अ वेब ब्राउज़र डबल क्लिक ऑन इट्स आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप. तो जहाँ पे भी इसका आइकॉन है वहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है. उसके बाद होम पेज जो है वेब ब्राउज़र का ओपन होगा और वो आपको दिखाई देगा.
जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको छोटे छोटे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बैक है, रिफ्रेश है, फॉरवर्ड है। तो किस किस सिम्बॉल्स को क्या कहा जाता है वो बता रहा है। जैसे कि ये होम पेज है तो वहाँ पे होम का साइन है, देन वहाँ एड्रेस बार दिया गया है, वहाँ पे आप जो भी साइट डालेंगे यानी जो भी वेबसाइट डालेंगे, URL डालेंगे, अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे शो होगा। फिर हब है, नोट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर बटन्स के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है कि वो है क्या। बैक, दिस बटन इज़ क्लिक टू गो टू द बैक और द प्रीवियस पेज वेर यू हैव विजिटेड। ओके, यानी जो भी चीज़ आपने विज़िट की है या बेसिकली जिस भी चीज़ पर मूव किया उससे बैक जाने के लिए आप यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड जो है, दिस बटन इज़ क्लिक टू गो टू द पेज यू वर बिफोर प्रेसिंग द बैक बटन, यानी बैक बटन को प्रेस करने के पहले आप जहाँ पे थी आप इस फॉरवर्ड बटन की हेल्प से वहाँ पे पहुँच सकेंगी। जैसे मान लीजिए एक पेज पे अभी यहाँ पे आपने बैक बटन क्लिक किया तो आप किस पीछे में चले गए, तो अब जब आप फॉरवर्ड बटन क्लिक करेंगे तो जिस पेज से आप मूव होके बैक गए थे उसी पेज पे वो आपको ला के रखेगा। रिफ्रेश, दिस बटन इज़ क्लिक टू रीलोड द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज। अब देखिए जो भी बटन है क्लिक की गई है ये रीलोड करने के लिए यूज़ की जाती है, मोस्ट रीसेंट वर्जन जो है करंट पेज का उसके लिए। होम, दिस बटन इज़ क्लिक टू ओपन द होम पेज ऑफ द वेब ब्राउज़र। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी उस वेब ब्राउज़र का होम पेज है उस पर वो आपको ला के रख देगा। Address bar, when you click on this bar a cursor appears which allows you to type a address of the website no more। अब देखिए जैसे कि एड्रेस बार जो है, जैसे वहाँ पे आपको www.facebook.com, www.whatsapp.com, तो इस तरह की चीज़ें जब आप उस पर सर्च करेंगी तो वो अकॉर्डिंगली जो है उसी की वेबसाइट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, वो पेज वो आपके सामने ओपन करेगा। हब, when you click on this button it opens a pane which can show the favorite which is a download list, history and reading list। अब देखिए जो हब है वहाँ पे आपको बेसिकली हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो भी चीज़ें आपने वहाँ सर्च की हैं, डाउनलोड की हैं, रीड की हैं, फेवरेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको हब में शो होगी। ऐड नोट, this option allows us to add some note on a web page by using a pen or a highlighter and a color। You can type by pressing the left mouse button on a page। अगर आपको कोई नोट आपको ऐड करना है तो बेसिकली आप यहाँ पे जो है हाइलाइटर या पेन का यूज़ करके बेसिकली जो है उससे आप यहाँ पे कोई भी नोट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं सिंपली बाय प्रेसिंग द लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस। सो आई होप जो है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। इट इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर। यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताया गया है, बेसिकली ये इंटरनेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, या इंटरनेट आपको किस किस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, आप इंटरनेट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ISP, जो ISP प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ जो भी चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी। इसमें जैसे वेब सर्वर है, वेब ब्राउज़र है, वेबसाइट है, उनके बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। IP एड्रेस क्या होता है, वेब पेज जो है ओपन करने पे किस तरह का दिखता है, आप वेब ब्राउज़र को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, करेंटली कौन सा जो है वेब ब्राउज़र आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है विंडोज़ 10 में, तो वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। These are the things which we have learned in this video। एंड हियर यू कैन सी देयर इज़ अ पेज। तो यहाँ पे आपको बैक, रिफ्रेश और फॉरवर्ड जो भी बटन्स जो भी आपको टैब में आप दिखाई दे रहे हैं उन सिम्बल्स के मीनिंग बताए गए हैं कि वो क्यों यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। सो आई होप you have understood everything, and in case if you have any doubt regarding this chapter you can ask me anytime. Thank you for the day.